बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या क्या देखा, तो भाई जो देखा होता है उसका पूरा खुलासा छोटी सी वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, चाहे ओपन मार्केट के रेट हो, चाहे जाल रेट हो, चाहे मार्केट में क्या देख लिया। तो भाई जो देखा होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बताएं, जब तकरीबन 10:30-11 बजे के टाइम जब हम पहुंचे तो भाई अड़ा उड़ी मची हुई थी, भाग रहे थे, कोई दौड़ रहा था, जो हत्ते चढ़ जाए उसको पकड़ लो। अच्छा, कुछ ऐसे मैंने देखे जो फैंसियर थे, जो सेलर्स थे, वो भाई वापस भी चले गए। अच्छा भाई, बाद में सेटिंग ये हुई कि भाई यहाँ से आपने शिफ्ट कर दी गई है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में भी देख लिया होगा। इस पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट नहीं लगेगी, अब जो है वो पटरी के पास जो है वो लगेगी जहाँ पे बकरा मंडी लगती है। तो भाई वहाँ पे जाके शिफ्ट कर दिया। कुछ लोग वहाँ पे भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं गए। जाल वाले भी कुछ वहाँ पर नज़र आए, जाल वाले वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पे ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, और वहाँ पे भाई कट रही थी पर्चियाँ। तो भाई 500 रुपये दो और अंदर चले जाओ अपना जाल लेकर। तो भाई लेकिन वहाँ पे जाल लेकर 500 रुपये देने के बावजूद जो है ना, वहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा था। वहाँ पे कौन थे भाई? वहाँ पे जो थे बकरे वाले बहुत ज़्यादा थे। जो मैंने देखा भाई, कबूतर वाले जितने भी थे सबको उठा के भाई वहाँ ले गए। तो भाई वहाँ पर हो गया सारा मिक्स माल, मट्टी धुन और सारी चीज़ें, गन वन, सारी चीज़ें जो बकरों की और दुम्बों की और जो गायों की और कबूतर वगैरह परिंदे सब वहीं पर जो एक साथ जो है वो मिक्स कर दिए। तो भाई परिंदे कैसे जाते, लोग जो हैं फिर वो वापस अपनी जगह पर वापस आए। परिंदे वाले तौहीद मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई तौहीद मस्जिद पर दोबारा से स्टार्टिंग पे आना जाना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जमा हुआ तकरीबन 12 से सवा 12 12:30 बजे के टाइम। तो भाई मार्केट जो है भरपूर लगी और उसके बाद तंग नहीं किया। बीच में एक आध दफ़ा जो है वो ज़रूर चक्कर लगा, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। केएमसी की गाड़ियां थी, पकड़ पकड़ के डालो, पुलिस की गाड़ी साथ थी। तो भाई इस तरीके से डिस्टर्ब हुआ। अब जो है वो अब मसला यहाँ पर ये आ रहा था कि भाई ये लास्ट संडे था, जो इसके बाद जो संडे आएगा वो न्यू ईयर पे आएगा। तो भाई क्या पोजीशन रहेगी मार्केट की, मार्केट में सेल होगी या नहीं होगी, तो सारा तफसील इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो भाई सारा बताएंगे। भाई यहाँ पर मैंने देखा कि भाई जाल वाले वहाँ पे तो खड़े थे, लेकिन जो है बाइकों पर जो है ना जाल वाले ढूंढते फिरे, जहाँ जहाँ बर्ड्स मिल रहे थे वहाँ से ले रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जब मार्केट सेट हो गई तो जाल वाले भी अपनी एक एक दो दो फटकियाँ लेके आना शुरू हुए, खड़े रहे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो जाल की गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई और फिर वो मार्केट वहीं पे लग गई। मार्केट को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर भाई नहीं लग सकती। वहाँ पर किस तरह हर तरीके के जरासीम होते हैं। वहाँ पर जो परिंदे, बर्ड्स, दुम्बे, गायें, बकरे सब होते हैं। तो भाई इस तरीके से वहाँ पे नहीं लग सकती। तो फिर वापस अपनी जगह पर आ गए और वहाँ पर जो है फिर मार्केट प्रॉपर तरीके से लग गई। अब बात करेंगे भाई, जाल रेट जो है वो डिस्टर्ब हो गए। जाल रेट लोगों को नहीं पता चल सके कि जाल रेट क्या थे। तो भाई आज आपको बता दें किस तरीके से जाल रेट चलेंगे और एक्चुअल जाल रेट आप लोगों को बताएंगे कि क्या रहा। भाई बजरी देखो, माल नहीं मिलेगा तो रेट बढ़ेगा, ये बात तो तय है। तो जब इसमें डिस्टर्ब हो गए और काफ़ी टाइम निकल गया और जिसकी वजह से जो है ना रेट ऊपर जाते गए, तो मैं आज आपको बताऊं कि भाई देखें, माल जो है ना इस वक्त फिंच जो थी वो 850 रुपये जो है वो जाल पे डाली गई और 900 1000 रुपये तक की भी आवाज़ थी। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा कम करके ज़रूर बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने देखो 850 पे डाली, कुछ लोगों ने 900 पे भी डाली। कुछ लोग मेरी वीडियोस में, लास्ट के वीडियोस में भी, जैसा कि असलम भाई ने बताया कि भाई जो भी रेट चल रहा होगा ना मुझे उससे 50-100 रुपये ऊपर दे दो। कॉकटेल की बात करेंगे, जब से फिंच की बात करूंगा, पहले भाई फिंच जैसा कि 850 रुपये में डाली गई और जो है कुछ 900 रुपये में भी डाल रहे थे। ओपन मार्केट की बात करेंगे तो भाई ओपन मार्केट में 1000 रुपये से कम की मार्केट में नहीं थी। और अच्छी बात यह है कि भाई लास्ट संडे होने के बावजूद जो है मंथ ऑफ एंड था, जिसकी वजह से फिर भी जो है वो अच्छी सेल हो रही थी और माशाल्लाह लोगों के माल बिक रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है भाई अब बात करेंगे फिंच की, मुटेशंस की। तो भाई मुटेशंस भी जो है वो अच्छी तरीके से जो मैंने देखा सेल हो रही थी। अब कुछ बहुत ज़्यादा हाई रेट लगाओगे तो भाई नहीं बिकेगा, लेकिन अगर आपके नॉर्मल रेट होंगे तो भाई आप लोगों का माल ज़रूर बिकेगा। माल मार्केट से बहुत अच्छी तरीके से फिंच की बहुत तेज़ी से जो है वो सेल हो रही है, जिसे चाहे उसके अंदर हाफ ऑरेंज हो, चाहे वो ब्लैक ब्रेस्टेड की मुटेशंस वगैरह हो, या फिर स्नो वाइट हो, और या फिर पेंगुइन हो, कॉमन हो, हर बर्ड जो है ना वो फिंच जो है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बिक रही है।
सेल बहुत ज़्यादा है, अच्छी तरीके से लोगों जो आ रहा है ना माशाल्लाह वो सेल करके जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और जो चले गए वो क्या नाम है, फिर वो थोड़ा सा सब्र करते तो अच्छा बेहतर रहता। लेकिन ये है कि अब आप लोगों को बताएंगे फिंच के बारे में हो गया। अब बात करेंगे बजरी के बारे में। बजरी तो देखें इस वक्त टॉप पर है। कॉमन बजरी भी है ना वो मार्केट में बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है। लोग जो है 10-10 पेयर 20-20 पेयर जो है वो डाल रहे हैं और जो है लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी सेल हो रही है। इसके अलावा बात करें जाल का रेट, तो भाई जाल रेट जो है ना वो 950 से 900 रुपये तक जो है वो जाल रेट पे डाला गया है। और आवाज़ जो थी वो 1000 रुपये की थी। तो मैं थोड़ा सा कम करके ही बताता हूँ, जो कि मैं खुद देख रहा होता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर आप जैसे असलम भाई वगैरह को देंगे तो वो 50 रुपये ऊपर दिया जाएगा, तो वही 950 रुपये तकरीबन दे दिया जाएगा। और अगर आपके पास क्वांटिटी हो, साफ़ सुथरा माल हो ना, तो आपका 1000 रुपये में भी डल जाएगा। ये वो वक्त आ गया है। तो भाई इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी तरीके से चलता रहेगा। जब तक माल कम आता रहेगा, बर्ड्स कम आते रहेंगे, जिसे हमेशा से समझाया कि भाई कम ब्रीड कराओ, इतना ब्रीड कराओ जो इज़्ज़त से आप सेल कर सको। तो लोगों ने ना अब समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को अब पता चल रहा होगा। मैं हमेशा से यही बात करता हुआ आ रहा था, कम ब्रीड करा लो, अच्छा ब्रीड करा लो, क्वालिटी ब्रीड करा लो, सेल होगा। तो अब बात करें जिस तरीके से कि बर्ड्स को नहीं मिल पा रहा, तो भाई वो लाजमी सी बात है कि रेट बढ़ रहे हैं। तो ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 1200 रुपये से लेके जो है वो 1300-1400 रुपये तक में भी था। अच्छे साइज़ का होगा तो 1500 रुपये में भी था। अब अगर रेम्बोस की बात करें, या आजकल जो है होगो रोमो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो भाई होगो रोमो जो जाल वाले तकरीबन 4000 रुपये तक जो है वो बड़ा डाल रहे हैं, और 3000 से 3200-3400 रुपये तक में पट्टे डाल रहे थे। ब्लैक विंग ब्लैक फेस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुका है। लेकिन ये है कि भाई सेल भी हो रही है, कम सेल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। देखें वजह ये है कि लोग जो है ना इस वक्त थोड़ा सा डरते हैं ज़्यादा महंगी चीज़ दे। जैसा कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि अल्बाइनो का क्रीमिनो का एक क्रेज़ था और एक बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी, और हर बंदा जो है वो हाथ डालता था, और वो ये नहीं देखता था कि भाई ये अल्बाइनो 50,000 रुपये का है या फिर जो है क्रीमिनो 80,000 रुपये का है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखते थे और वो इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज जब उनकी आंखें खुली कि भाई ये 80,000 रुपये वाला जो है ये 1500-2000 रुपये पर पीस पे भी आ सकता है, या 4000 रुपये पर पीस पे भी आ सकता है, मतलब 4000 पेयर पे भी आ सकता है, तो भाई लोगों ने जो है ना हाथ डालना छोड़ दिया। लेकिन ये वक्त है जो इस वक्त बाय कर रहा है और न्यू फैंसियर है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जो पुराने फैंसियर हैं वो लाजमी सी बात है अब वो कौड़ियों पे काम नहीं करेंगे, उन्होंने बड़ा टाइम देख लिया है। तो आप लोगों को बताने का मकसद है, न्यू फैंसियर इस वक्त जिस चीज़ में एंट्री डालेगा वो समझ लो उसको कौड़ियों के दाम दिए जाएंगे, और वो जो है वो कौड़ियों के दाम ख़रीद के जो है ना, जब तक वो अपने पास ब्रीड लाएगा, बड़ा करेगा, पट्ठों से जमा करेगा, तो भाई वो अच्छा टाइम देखेगा। तो इस वक्त जो स्टे करेगा या न्यू फैंसियर आएगा, तो भाई मैं आप लोगों को साथ साथ टिप्स भी देता चलता हूँ कि भाई ये आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो भाई बात करेंगे अब जो है वो बजी की हो गई बजी। अच्छा, ब्लैक फेस वगैरह की बात करें तो ब्लैक फेस जो है भाई 8000 से 9000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और 8000 रुपये पे पर पीस जो है ना वो दिया जा रहा था, यानी कि 8 और 8 16,000 रुपये का पेयर दिया जा रहा है ब्लैक फेस के हवाले से। अच्छा, अब बात करेंगे भाई बजरी हो गया और फिंच हो गई। डव की बात करें तो भाई डव तो देखें इस वक्त स्लो है, जो स्लो है वो बताएंगे। तो भाई स्लो 250 रुपये का था, और जो है क्या नाम है कॉमन डव, और जो अगर रेड पाइट ब्लू पाइट की बात करें तो वो 800 1000 रुपये जाल वाला लेता है, वो भी वॉश क्वालिटी चाहिए। लेकिन ओपन मार्केट में रेड पाइट ब्लू पाइट डव से ज़्यादातर सेल होती है, और 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक जो है वो डिमांड की जा रही थी। डायमंड की बात करें तो डायमंड भी 800 रुपये जाल वाले लेते हैं, 1200-1300 रुपये में जो है वो ओपन मार्केट में सेल हो रही थी। इसी तरीके से बात करेंगे भाई कि आप लोगों को के जो भी बर्ड्स हैं इस वक्त, तो देखें ये सीज़न ऑफ है डफ का, तो इस वजह से ये स्लो है। उम्मीद है अल्लाह से कि ये बेहतरी की तरफ आए, हर बर्ड्स बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आएगा। लेकिन ये है कि एक वक्त ये भी इसका भी बड़ा उरूज था। खैर, अब बात करेंगे भाई जावा के हवाले से। तो भाई जावा जो है इस वक्त जो है मार्केट से थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले जैसा माहौल नहीं है कि हर बंदे के पास फ़ोन होता था, अब है, इसमें कोई शक नहीं है कि है। और माशाल्लाह से अभी भी बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है। मैंने खुद देखा, मेरा एक दोस्त लेकर आया, कोई मेरे हिसाब से कोई 20-25 पेयर थे, लेकर आया, और मेरे हिसाब से कोई 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो है ना वो सारे के सारे सेल हो गए, और खाली पिंजरा लेके गया। तो भाई तेज़ी से सेल होने वाला फ़ोन जावा इस वक्त जो कीमत है वो मार्केट के हवाले से आपको बता दूं 2500 से लेके 3500 रुपये तक जो है वो मार्केट के अंदर
डिमांड की जा रही है। अब जैसी कंडीशन जैसा बर्ड्स होता है भाई उसी तरीके से उन लोगों को दे दिया जाता है, उसी हिसाब से रेट होते हैं। और जाल की बात करें तो जाल वाले तकरीबन, एक तो ऑर्डर नहीं है जाल का, और वैसे अगर ले भी रहे हैं तो वो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये का रेट है। वाइट और सिल्वर की बात करेंगे तो भाई वाइट और सिल्वर 1200 रुपये से 1300 रुपये तक जो है ओपन मार्केट में डिमांड की जा रही है। अगर किसी के ऊपर हल्का ढीला ढोला होगा, कम होगा, या उसको सेल करके निकलना होगा तो भाई वो 1000 रुपये में भी आप लोगों को दे देगा। अच्छा, इसके साथ साथ बात करेंगे जाल रेट की, तो भाई जाल रेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 700 रुपये तक जो है वो जाल पे लिया जा रहा है। और लेकिन ऑर्डर फ़िलहाल नहीं था, लेकिन वैसे अगर लेते हैं तो 700 रुपये तक में वाइट और सिल्वर ले रहे हैं। ग्रे जो की बात करें तो 500 रुपये जाल पर है, और ओपन मार्केट की बात करें तो 800 रुपये तक 700 रुपये तक डिमांड की जा रही है। तो भाई ये थी फ़ोन जावा। मैंने देखा कि भाई कुछ लोग जो हैं पेस्टल भी लेकर आए, और पेस्टल में अच्छी क्वालिटी, लाइट क्वालिटी, ये बड़ा मैटर करता है, और ये आप पेरेंट्स देख के लें। तो मेरा मशवरा यही है कि इतना महंगा बर्ड लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बेचने का मसला है ना, बाद में ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी कि भाई एग्जीबिशन नहीं लिया था, हल्का लिया था, या हल्के कलर्स में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि फ़ोन जावा डार्क हेड में चलेगी, लाइट हेड में नहीं चलेगी, स्पॉटेड नहीं चलेगा। इस तरीके के पट्टों में पता नहीं चलता क्या नाम है इसका, कि पेरेंट्स देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो मेरा मशवरा ये है, जब महंगा आइटम है तो आप लोग ज़रा देख दाख के, समझ समझ के फिर पेस्टल फ़ोन पे हाथ डालिएगा। इसके अलावा अगर ये कुछ लोग मुझे नज़र आए कि भाई लेकर आते हैं, और वो एक दो लोग लेके भी आए, मुझे नज़र आए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप ये चीज़ें आप लोग चेक करके लें, क्योंकि एक महंगा आइटम होता है। और इसको इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ये आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी 1-2 साल तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस वीक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरीके से फ़ोन की चली थी, तो अभी फ़ोन तक जो है इतने लोग तो नहीं आए जितने पेस्टल की तरफ आना है। तो पेस्टल जो है वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त जो है देखें, आप जो बेसिकली काम कर रहे हैं ना, तो वो आगे की चीज़ों पे जाएगा, और आगे इसी तरीके से सेल होती चली जाएगी। जो भी काम कर रहा है, अब महंगा है सस्ता है ये एक अलग मसला है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो जिस तरीके से। और मेरा मशवरा ये होता है कि ये वो लोग काम करें जो कि पहले बर्ड्स सेल कर चुके हों, पहले बर्ड्स की अर्निंग हो, उससे ही जो है वो आगे लेके जाएँ। अब एक अगर बंदा हर चीज़ जो बेच बाच के ये चीज़ें ख़रीदेगा तो उसके लिए बड़ा मसला होता है। भाई देखो, सांस का काम होता है ना, किसी टाइम भी जो है वो फड़कने का भी आइटम हो सकता है। तो आप लोगों को बताएंगे भाई, फ़ोन जावा हो गई, जावा हो गई, सारी इसके बारे में बता दिया। अब बात करेंगे लवबर्ड के हवाले। तो भाई लवबर्ड जो है वो 1800 रुपये में कलर लवबर्ड था, और 1600 रुपये से 1700 रुपये में लॉटिनो था। अच्छा, लॉटिनो के पट्टे वगैरह किसी पट्टे जो है वो नहीं ले रहा है। फिशर जो है वो 1200 रुपये का है। अगर इसी तरीके से आप ब्रोकर्स वगैरह को देंगे तो 100 रुपये ऊपर आपको बिक जाएगा, यानी कि 1300 रुपये का बिक जाएगा। और उसके साथ साथ 1800 1900 रुपये तक, या 1700-1800 रुपये तक में लॉटिनो वगैरह चल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे रिंग बर्ड्स की। तो भाई रिंग बर्ड्स के अंदर जो है मैंने देखा कि भाई ऑफलाइंस जो है ना, वो थोड़ा जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और लोग ऑफलाइंस की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पार्ब्लू ऑफलाइंस और ग्रीन ऑफलाइंस जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और इसकी जो है लोग डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि ये एक बड़ा खूबसूरत बर्ड्स है, और वर्किंग बर्ड्स हैं, दोनों जो हैं वर्किंग बर्ड्स हैं। तो ग्रीन और जो है पार्ब्लू तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों को अगर अल्बाइनो क्रीमिनो की बात करें तो वही रेट थे तकरीबन जो पिछले थे। और मैंने देखा कि कुछ जो है बर्ड जिस तरीके से पिछले हफ्तों में कम नज़र आ रहे थे, कुछ मुझे बर्ड्स अल्बाइनोज वगैरह के नज़र आना शुरू हुए, बड़े पेयर वगैरह थे। तो अल्बाइनो के जो हैं पेयर अभी मार्केट में मौजूद थे, और बड़े बड़े पेयर आए हुए थे। अब ये हम नहीं बता सकते कि वो कैसे पेयर थे, साफ़ सुथरे थे, बस हमें तो वाइट है, लाल आंख है, अल्बाइनो है भाई, तो लोग ले लेते हैं। बड़े पीस हैं वो, अब जो भी होगा वो मार्केट में। मेरा मशवरा हमेशा से आप लोगों को यही होता है कि भाई हमेशा चिक्स ले लो। इस वक्त आपको कॉडियो के दाम सस्ते दाम मिलेंगे। इस वक्त आप चिक्स लेके डालोगे तो इंशाल्लाह जब आपके पास ब्रीड आएगी तो मुझे अल्लाह से उम्मीद ये है कि जो है ये बेहतर रेट पे चला जाएगा, अल्बाइनोज वगैरह, क्रीमिनो वगैरह। क्योंकि जब भी उठेगा लवबर्ड की एकदम हाइप क्रिएट होगी, और आप लोग देखोगे रेड आई बर्ड जो होगा ना, वही जो है सबसे पहले ऊपर जाएगा, चाहे वो अल्बाइनो, क्रीमिनो, पेल फेलोज हो। अच्छा, अब बात करते हैं, देखें अल्बाइनो क्रीमिनो की हो गई। जाल की बात करें तो जाल पे ये लोग लेते नहीं हैं। अगर लेते हैं तो भाई वो ऐसे रेट लगा देते हैं 600 रुपये पर पीस, 700 रुपये पर पीस। तो इस तरीके से जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, यानी कि 1200-1300 रुपये। लॉटिनो से भी हद कर दिया है यार, कि क्रीमिनो डैकिनो को लॉटिनो से भी सस्ता जो है वो दिया जा रहा है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि भाई ये तो हो गए रेट मार्केट के। अब एक मेन रह गया है कॉकटेल।
तो भाई कॉकटेल जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिमांड के अंदर है। जिस तरीके से लास्ट 3-4 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना कॉकटेल, जिस तरीके से जब जुलाई अगस्त के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन जावा के रेट ऊपर जाना शुरू हुए थे। लोग समझ रहे थे 10,000 12,000 पे चला जाएगा, तो 7-8 हज़ार की तो हमने भी कहा था और वहीं तक गया, 7-8 हज़ार रुपये तक, 7,000 रुपये तक मेरे ख्याल में गया था। तो लेकिन हर बंदा जो है ना फिर वो फ़ोन ही फ़ोन दबा के लेके आ रहा था। अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि भाई जब रेट बढ़े हुए हैं तो निकाल दो। तो लेकिन बहुत ज़्यादा था, अब देखा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी रेट बढ़े हुए हैं तो इस तरीके से भाई मैं समझता हूँ कि कॉकटेल जो है वो हर बंदे के पास देखो कॉकटेल नज़र आ रहा है। इससे पहले नज़र नहीं आता था। होता ये था कि वो जिसने पाले हुए थे वो आते थे, जाल वालों को देते चले आते थे। अब जब वीडियोस बनना शुरू हुई, लोगों को पता चला कि भाई अब रेट बढ़ रहे हैं और जाल वालों ने भी रेट बढ़ाना शुरू किया क्योंकि उनको कम नज़र आना शुरू हुआ, लोग लगाना शुरू हुए। तो भाई इस तरीके से कॉकटेल के रेट भी महंगे होते चले गए। अब कॉकटेल का रेट जो था 5,000 4,000 रुपये जाल रेट था क्रीम कॉकटेल का। अगर पल की बात करें तो 3500 रुपये थी, और अगर ग्रे की बात करें तो वो 3,000 में बढ़ा था। इसी का 500 कम करेंगे तो भाई ये पट्ठों के रेट थे। और साथ साथ इनो की बात करें तो भाई इनो तकरीबन 6,000 रुपये तक जो है वो जाल वाले 5,500-6,000 रुपये जाल वाले लेते हैं। लेकिन जो है ओपन मार्केट के अंदर 7,000 रुपये से स्टार्ट होके 9,000 रुपये तक में था। और अगर क्रीम की बात करें तो भाई 6,500 रुपये से लेके 7,000 7,500 रुपये भी डिमांड की जा रही थी क्रीम की। जैसा बर्ड्स वैसी कंडीशन इसका जो है वो दिया जा रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि भाई देखें बहुत ज़्यादा जो है ना लोग परेशान भी थे, मार्केट में बड़ी हलचल थी, बार बार केएमसी भी आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र जब अज़ान के बाद से जो है मार्केट में जो है स्टेबल हुई और बहुत अच्छी तरीके से मार्केट लग गई। वहाँ टेंट ज़रूर लगे हुए थे, पर्चियाँ ज़रूर कट रही थी, बंदे ज़रूर बैठे हुए थे, लेकिन जो है वो बर्ड्स बेचारे जाल वाले कुछ जाके बैठे, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो कवर नहीं हो सका। परिंदे, गायें, बकरे वगैरह वहाँ पे सब थे, तो जिसकी वजह से जो है वो अब ये चाह ये रहे कि एक तरीके से हम बैठें और प्रॉपर तरीके से एक मार्केट को लगें और इसको जो है हम पर्चियाँ काटें और जो है वो पर्ची काट के जो है वो आप लोगों के बर्ड्स आप सेल करें। अब मसला है कि वहाँ पटरी वाली जगह जो है वो इतनी गंद होती है कि वहाँ पे जो है ना वहाँ पे बर्ड्स ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो ये होता था, आप यकीन करें कि अगर कोई बर्ड्स मार्केट वाले से घर पे आ जाता था ना अगर मार्केट से, तो भाई पहले कपड़े चेंज करो और फिर जाके वो बर्ड्स एवरी में जाते थे। और इतवार वाले दिन लोग अपने एवरी पे बुलाते भी नहीं थे कि भाई ये मार्केट से ना हो के आ गया हो तब जरा सी। अब तो रेट कम हुआ है, सब ने जो है अनशन कर दिया, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा जो है वो SOPs का जो है वो फॉलो की जाती थी। अच्छा, दाने के हवाले से बात करें तो भाई दाना जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई जिस तरीके से बॉर्डर बने हुए हैं तो ये कंगनी जो है घूम घाम के आ रही है और रेट ऊपर जा रहे हैं। आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके रेट जो है वो तकरीबन ऊपर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो देखा जाए तो वो मार्केट के अंदर 190-200 रुपये तक जो है वो बारीक कंगनी थी, 220 रुपये तक जो है मोटी कंगनी थी। अभी भी जो है वो रेट कम है, लेकिन जिस तरीके से अगर रेट माल नहीं आता तो फिर रेट बढ़ते चले जाएंगे। और कोई उम्मीद नहीं कि अगर बंद हो गया ना, तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि भाई मन हो गया तो फिर माल नहीं आएगा। तो हल्का फुल्का बाजरे पे भी आसरा कराओ भाई। बाजरे को जो है ना कूट काट के जो है वो रखो ताकि फिंच जावा वगैरह जो है वो आपकी बाजरा जो है वो खाने की आदत पड़े। अगर बुरे वक्तों में बाजरा भी काम आएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को बताते लें और आप लोगों को बताएं कि भाई सुबह में थोड़ा डिस्टर्ब थी लेकिन दोपहर में सही हो गई और माशाल्लाह से मार्केट बहुत अच्छी थी, काम बहुत अच्छा था। उम्मीद ये थी कि भाई लास्ट संडे है जो है मंथ का और जो है लास्ट, फिर अब नए जो है वो ईयर के अंदर ये दाखिल होंगे। और जो शुरू में अक्सर जो है वो देखा जाता है कि तेज़ी होती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि भाई आप लोगों के मार्केट बहुत अच्छी लगी और साथ साथ जो है वो काम भी बहुत तेज़ी था। जो बर्ड्स लेकर आए हुए थे सही मुनासिब कीमत दोगे तो यकीन करो कि आप लोगों का बर्ड्स मार्केट के अंदर सेल होगा, किसी की आपको मोहताजगी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।